दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक और दार्शनिक वेदांत से प्रेरणा लिया करते थे, जिन्होंने हल्के फुल्के में ही वेदांत की तारीफ नहीं कर दी थी। चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, निकोला टेस्ला हो या फिर ओपेनहाइमर। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने वेदांत को अपने जीवन में एक अहम स्थान दिया है और उससे बहुत कुछ सीखा है। वेदांत, जिसे भारतीय दर्शन भी कहा जाता है, साल 1945 में जब ओपेनहाइमर ने पहले एटॉमिक बॉम्ब के विस्फोट को देखा था, तो उन्होंने भगवद गीता को कोट करते हुए बोला था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ये लाइन भगवद गीता के 11वें अध्याय और श्लोक संख्या 32 में लिखी हुई है। ठीक ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के फिलोसफिकल आइडियाज भगवद गीता से इंस्पायर्ड थे। साल 1930 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी से बात कर रहे होते हैं, तब उसी बातचीत के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, व्हेन आई रीड भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लुअस। अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, तो बाकी सब कुछ अनावश्यक लगता है। मिलिए अमेरिकन पोएट और फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो से, जिनकी बहुत सी बुक्स और एसे रीडर्स को इंटरकनेक्ट करते हैं नेचर से। उनकी फेमस बुक है वॉल्डन, जिसमें उन्होंने प्रकृति और मीनिंगफुल लाइफ के बीच में गहरे संबंध के बारे में बात की है, जो रिफ्लेक्ट करता है भारतीय दर्शन को। ऐसे ही उन्होंने एक एसे लिखा है जिसका नाम है 7 डिसोबीडियंस। उस एसे में इन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर कोई कानून समाज के बेहतरी के खिलाफ हो तो हमें उस कानून का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सही कानून के लिए लड़ने का साहस करना चाहिए। ये विचार भगवद गीता के उपदेशों से मेल खाता है। जैसे अर्जुन धर्म युद्ध में युद्ध करने से मना कर रहे होते हैं, तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को वास्तविक धर्म के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी बताया था, अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए वास्तविक धर्म को पहचानना बहुत जरूरी है। हेनरी डेविड कभी भारतीय दर्शन से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं थे, पर वो इससे दूर भी नहीं थे, क्योंकि उनकी लिखी गई बुक्स और एसे इंटरकनेक्ट करती हैं रीडर्स को नेचर से, जो कि भारतीय दर्शन का मेन प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में, जो कि एक सर्बियन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किया था। इनके द्वारा किए गए इन्वेंशन आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, वायरलेस ट्रांसमिशन और भी बहुत कुछ। टेस्ला भारतीय दर्शन से इंस्पायर्ड है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने बोला था, माई ब्रेन इज ओनली अ रिसीवर इन द यूनिवर्स, देयर इज अ कोर फ्रॉम विच वी ऑब्टेन नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। आई हैव नॉट पेनिट्रेटेड इनटू द सीक्रेट ऑफ दिस कोर, बट आई नो दैट इट एग्जिस्ट। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक और फिलोसफर्स थे जिन्होंने भारतीय दर्शन को समझा है, जाना है और अपने जीवन में जगह दी है। अब बात करते हैं कि भारतीय दर्शन के बारे में वेस्ट के वैज्ञानिकों को कैसे पता चला। भारतीय दर्शन को वेस्ट तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है स्वामी विवेकानंद जी का। साल 1893 में जब विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में प्रेजेंट किया था, तब इन्होंने वेदांत दर्शन के बारे में बात की थी। विवेकानंद जी इम्पोर्टेंस देते थे सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल ट्रुथ को। ऐसे ही प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर थे श्री अरबिंदो जी, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी भारतीय दर्शन को वेस्ट तक पहुंचाने में। उन्होंने बुक्स के जरिए जैसे कि द लाइफ डिवाइन और सिंथेसिस ऑफ योगा, जिसके जरिए इन्होंने वेस्ट में इंट्रोड्यूस किया था मेटाफिजिकल और स्पिरिचुअल कंसेप्ट के बारे में। अब बात करते हैं इस्कॉन के फाउंडर एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में, जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन 1966 में स्टैब्लिश की थी। इन्होंने 70 साल की उम्र में इंडिया से यूएस ट्रेवल किया था
प्रभुपाद जी की टीचिंग बेस्ड होती थी डिवोशन और हरे कृष्णा चैंटिंग पर। उन्हीं की गाइडेंस से आज दुनिया भर में 450 से भी ज्यादा इस्कॉन सेंटर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जहां पर एंशियंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि दुनिया के हर लोग इसे समझ सके। भारत में भी बहुत से दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं जो भारतीय दर्शन से प्रेरणा लेते थे, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन, विक्रम साराभाई, अल्मा मोहम्मद इकबाल, जो कि फिलोसफर, पोएट और पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर, जो कि डायरेक्ट इंस्पायर थे भगवत गीता की स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज पर। आज भी भारत में बहुत से ऐसे दार्शनिक और विचारक हैं जो भारतीय दर्शन से प्रेरणा लेते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं, जैसे कि अमित गोस्वामी, नसीम निकोलस तालेब, रवि रविंद्र, सिस्टर जयंती कृपलानी, आचार्य प्रशांत और भी बहुत से ऐसे फिलोसफर्स हैं जो दुनिया को भारतीय दर्शन के बारे में बता रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी भगवत गीता को आसानी से समझना है तो आप इस वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। धन्यवाद।